नमस्कार। भगवान बुद्ध का जन्म वैशाख मास की पूर्णिमा को हुआ था। इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। देश भर में आज बुद्ध पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध अनुयायियों के साथ साथ हिंदुओं के लिए भी बहुत खास पर्व है। हिंदू धर्म में गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। भगवान बुद्ध के जीवन काल को 563 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है। अधिकांश लोग नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान को बौद्ध का जन्म स्थान मानते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में हुई थी। बुद्ध पूर्णिमा का संबंध केवल जन्म भर का नहीं है, बल्कि इसी पूर्णिमा तिथि को वर्षों वन में भटकने व कठोर तपस्या करने के पश्चात बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को सत्य का ज्ञान हुआ। कह सकते हैं कि उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। इसके पश्चात महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान के प्रकाश से पूरी दुनिया में कई नई रोशनी पैदा की और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। भारत के साथ साथ चीन, नेपाल, सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, जापान, कंबोडिया, मलेशिया, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, पाकिस्तान जैसे दुनिया भर के कई देशों में बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध जयंती मनाई जाती है। भारत के बिहार राज्य में स्थित बोध गया बुद्ध के अनुयायियों सहित हिंदुओं के लिए भी पवित्र धार्मिक स्थल है। कुशीनगर में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लगभग 1 माह तक मेला लगता है। हालांकि श्रीलंका जैसे कुछ देशों में इस उत्सव को वैशाख उत्सव के रूप में मनाया जाता है। बौद्ध अनुयायी इस दिन अपने घरों में दिए जलाते हैं और फूलों से घर सजाते हैं। इस दिन बौद्ध धर्म ग्रंथों का पाठ भी किया जाता है। गौतम बुद्ध को विष्णु के 9वें अवतार के रूप में जाना जाता है। भगवान बुद्ध केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए आराध्य नहीं है, बल्कि उत्तरी भारत में गौतम बुद्ध को हिंदुओं में भगवान श्री विष्णु का 9वां अवतार भी माना जाता है। विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण माने जाते हैं। बौद्धों के लिए बोध गया नामक स्थान गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। बोध गया के अतिरिक्त कुशीनगर, लुम्बिनी तथा सारनाथ भी अन्य 3 महत्वपूर्ण स्थल है, जहां माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया तथा उन्होंने पहली बार सारनाथ में धर्म की शिक्षा दी थी। तो आइए जानते हैं बुद्ध पूर्णिमा के दिन पूजा कैसे करें। घर के मंदिर में विष्णु जी तथा बुद्ध जी की दीपक जलाकर पूजा करें और घर को फूलों से सजाएं। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी, रोली या कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं और गंगा जल का छिड़काव करें। बोधि वृक्ष के आसपास दीपक जलाएं और उसकी जड़ों में दूध विसर्जित कर फूल चढ़ाएं। गरीबों को भोजन और कपड़े दान करें। भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को भी शामिल करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग ही लगाना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। इस पावन दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अधिक से अधिक ध्यान करें। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना करने से भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा अवश्य करें। चंद्रमा को अर्घ देने से दोषों से मुक्ति मिलती है। इस दिन जरूरतमंदों की मदद करें। अगर आपके घर के आसपास गाय है तो गाय को भोजन जरूर कराएं। गाय को भोजन करवाने से कई तरह के दोषों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा अगर आपसे अनजाने में कोई पाप हो गया है तो इस दिन चीनी और तिल का दान देने से इस पाप से छुटकारा मिल जाता है। तो आइए जानते हैं भगवान बुद्ध की जन्म कथा के बारे में। बचपन में इनका नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन एवं माता का नाम माया देवी था। इनके जन्म के कुछ दिन पश्चात इनकी माता का निधन हो गया। तत्पश्चात उनकी मौसी ने इनका पालन पोषण किया था। एक बार सिद्धार्थ अपने घर से टहलने के क्रम में दूर निकल गए। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एक अत्यंत बीमार व्यक्ति को देखा। कुछ पल और चलने के बाद एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। यात्रा के समापन में एक मृत व्यक्ति को देखा। इन सब से सिद्धार्थ के मन में एक प्रश्न उभर आया कि क्या मैं भी बीमार पड़ूंगा।
क्या मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा? क्या मैं भी मर जाऊंगा? सिद्धार्थ इन सभी प्रश्नों से बहुत परेशान हो गए। तत्पश्चात सिद्धार्थ इन सब से मुक्ति पाने की खोज में निकल गए। उस समय उनकी मुलाकात एक सन्यासी से हुई जिसने भगवान बुद्ध को मुक्ति मार्ग के विषय में विस्तार पूर्वक बताया था। तब से भगवान बुद्ध ने संन्यास ग्रहण करने की ठान ली। भगवान बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया तथा संन्यास ग्रहण कर लिया। सन्यासी बनने के पश्चात भगवान बुद्ध ने एक पीपल के वृक्ष के नीचे 6 वर्ष तक कठिन तपस्या की। तत्पश्चात उन्हें सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे सत्य का ज्ञान हुआ था, जिसे संबोधि कहा जाता है तथा उस पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है। जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उस स्थान को बोध गया कहा गया। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। भगवान बुद्ध 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन अपने आत्मा को शरीर से अलग कर ब्रह्मांड में लीन हो गए। यह घटना महापरिनिर्वाण कहलाया। भगवान बुद्ध को शत शत नमन। तो आज हमने भगवान बुद्ध की पूजा विधि, कथा एवं उनके महत्वों के बारे में जानकारियां प्राप्त की। आशा है कि आपको हमारी सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर अभी तक के आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अनामिका आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।